लेकिन अब 5 अक्टूबर के दिन से नरवाना के दनौदा की धरती से जो सद्भाव यात्रा शुरू हुई, 88 हल्के पूरे करने के बाद 21 और 22 तारीख से वो यात्रा किलोई विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। आज ये यात्रा किलोई में रहेगी। किलोई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर ही हल्का। और उसके बाद कल यानी 23 तारीख के दिन दोपहर बाद 3 बजे से और शाम 7 साढ़े 7 बजे यह यात्रा रोहतक शहर में चलेगी। इस यात्रा में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि हुड्डा परिवार जो खुद इस रोहतक लोकसभा से भी चुनाव हारा, किलोई विधानसभा से भी चुनाव हारा, लेकिन सन 2004 कह लीजिए उसके बाद यहां से केवल लोकसभा का एक चुनाव दीपेंद्र हुड्डा बहुत कम मार्जिन से हारे। और विधानसभा में तो सन 2000 से लेकर के और अब तक लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं। 2005 में हालांकि श्री कृष्ण हुड्डा यहां से विधायक बने, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और पिछले 21 साल से लगातार इस इलाके में हुड्डा परिवार का ही राजनीतिक तौर पर दबदबा है। कुछ घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। कारण खुद बृजेंद्र सिंह भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि रोहतक उनका भी घर है, क्योंकि उनकी और उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह की पढ़ाई हो या बचपन हो रोहतक में ही गुजरा है। चौधरी छोटू राम किसानों के बहुत बड़े नेता, उनकी राजनीतिक विरासत को यह परिवार संभाल रहा है। और हुड्डा साहब भी आपस में मामा बुआ के जो भाई, निश्चित तौर पर बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा से पूरे हरियाणा प्रदेश में भले ही वो कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर निकल करके आई है कि 89 हल्कों में यात्रा पहुंच चुकी है। उसके बावजूद जो हुड्डा खेमा है वो इस यात्रा में नहीं दिख पाया। केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस दिन राहुल गांधी आए उस दिन मंच पर रहे, भाषण भी दिया। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट भी किया कि वो कोई यात्रा में थोड़े ही गए थे, वो तो उनके नेता राहुल गांधी आए थे इसलिए गए थे ना, वो यात्रा में चले। अब रोहतक में कितनी भारी तादाद में लोग उमड़ते हैं, विशेषकर रोहतक जिले के। और आज जब ये यात्रा गढ़ी सांपड़ा किलोई में चल रही है तो किलोई से क्या रिस्पॉन्स मिलता है ये तय कर देगा कि रोहतक की जनता चौधरी छोटू राम के राजनीतिक वारिस बृजेंद्र सिंह को अपना मानती है या हुड्डा को ही अपना मानती है। सद्भाव यात्रा में बहुत लंबी चौड़ी चुनौतियां बृजेंद्र सिंह के सामने रही।